हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसी आशा करता हूं कि आप अपनी मेहनत को जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से कर रहे होंगे। आप अपनी मेहनत में चार चांद लगा रहे होंगे, क्योंकि आपने जो सोच रखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो भी कहां, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जी हां KGMU, जो एशिया की लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जो बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल देखने को मिलता है। यदि आपने भी सोच रखा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मींस नर्सिंग ऑफिसर बनने का, यदि आप भी अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में साकार करना चाहते हो, तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि अपनों के लिए हर वादे को तोड़ आया हूं, कि अपनों के लिए हर वादे को तोड़ आया हूं, और मैं KGMU में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कुछ मुस्कुराहटें छोड़ आया हूं, और सफलता के लिए कुछ ख्वाब दिल में दफनाने होते हैं, और लौटेंगी एक दिन ये खुशियां सारी, लौटेंगी एक दिन ये खुशियां सारी, ये वादा मैं अपनी मां से करके आया हूं। यदि आपने भी अपने माता पिता से वादा कर रखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत को करने के लिए आपके पास में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए केवल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। वन इज नर्सिंग, वन इज नॉन नर्सिंग। मतलब नर्सिंग के अंदर यदि मैं बात करना चाहूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज द नर्सिंग फाउंडेशन। उसको हम बोलते हैं नर्सिंग फाउंडेशन है। अब नर्सिंग फाउंडेशन पे यदि आपकी पकड़ मजबूत है, यदि नर्सिंग फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट आपके इजीली तरीके से क्लियर हैं, तो आप इजीली तरीके से मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट तरीके से कर पाओगे, क्योंकि इसी से आपका बेस क्लियर होगा और इसी से दूसरे सब्जेक्ट्स भी रिलेटेड हैं। यदि दोस्तों मैं बात करना चाहूं यहां पे आज किसके बारे में, यदि मींस टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन टॉपिक्स फॉर KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग फाउंडेशन के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो टॉप मोस्ट 50 कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं या टॉपिक्स रहेंगे, यदि आप उनको जानने के लिए इच्छुक हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आप भी चाहते हो कि और भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इसी तरीके से टॉपिक्स में आपके लिए प्रिपेयर करने की या बताने की कोशिश करूं, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर छोड़ना मेरे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूं। यदि दोस्तों यहां पे बात करना चाहूं, सबसे पहले यदि आपको यहां पे देखने की कोशिश करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 51, चलो एक और ऐड हो चुके हैं, मतलब 51 टॉपिक्स कौन से रहेंगे किसके, नर्सिंग फाउंडेशन के। अब देखने की कोशिश करना मेरे साथ में, क्या नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के। यदि सबसे पहले मैं बात करना चाहूं यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यदि किसी भी पेशेंट के अंदर कैथेटराइजेशन करते हो, तो क्या उसका इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या पर्पज रहते हैं, मेल के अंदर किस तरीके से देते हैं, मतलब कैथेटराइजेशन फीमेल के अंदर किस तरीके से करना होता है, क्लीनिंग किस तरीके से होता है, कौन कौन से कैथेटर से देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैथेटराइजेशन, इसके बाद में कैथेटर को कितना इंसर्ट करना है, कितने पे जेली अप्लाई करनी है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट, यदि पूरा टॉपिक आपके पास में क्लियर रहेगा किसका, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, तो आप इजीली तरीके से दोस्तों कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास में या तो आपके पास में अवेलेबल नोट्स होने चाहिए, या आपके माइंड में वो जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं, वो इजीली तरीके से आपके माइंड में मींस रटे हुए होने चाहिए, ताकि आप इजीली तरीके से कर पाओ। अब समझो कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पोजीशंस, मींस कौन कौन सी पोजीशंस है, डिफरेंट पोजीशंस देखने को मिलती हैं, लिथोटोमी, हाई फॉलर, सेमी फॉलर, ट्रेंडलेनबर्ग। नेक्स्ट दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोजीशन। नेक्स्ट वाइटल साइंस के अंदर देखने को मिलता है कि आपको इजीली तरीके से आपके पास में टेम्परेचर है, इसके साथ में मींस पल्स है, टेम्परेचर, पल्स, नेक्स्ट रेस्पायरेशन, ये सभी आपके क्लियर होना चाहिए, रेस्पायरेशन। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। तो यदि आपकी पकड़ पूरी है कि ब्लड प्रेशर जब आप पेशेंट के अंदर मेजर करते हो, तो ब्लड प्रेशर के अंदर ही बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं, जैसे कि यदि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बाद में डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, यदि इसके बाद में आपसे पूछने लगे मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना देखने को मिलता है, इसके बाद में यदि दोस्तों आपसे पूछने लगे कि एक ब्लड प्रेशर से ही बनता है हमारा मींस शॉक इंडेक्स का क्या फॉर्मूला देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ में CPP क्या देखने को मिलता है, इसके साथ में आपसे पल्स प्रेशर पूछने लगे, तो दीज ऑल आर द डिफरेंट, ये ही नहीं है, इसके साथ में आपसे पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर को किस तरीके से, फॉल्स बीपी क्या होता है, फॉल्स हाई कौन सा देखने को मिलता है, फॉल्स लो किस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, क्या कफ का साइज क्या रहेंगे, कफ को कैसे अप्लाई करना होता है, उसको डिफ्लेट किस तरीके से करना होता है। तो इन सभी के आपके पास में नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब है कि टाइप्स ऑफ मास्क के टाइप क्या है और उनसे देने वाला फ्लो रेट क्या है। जैसे कि मतलब आपके पास में कैथेटर्स है, मींस नेजल प्रोंग है, कैनुलाइजेशन है, वेंचुरी मास्क है, NRBM मास्क है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द मास्क आपके पास में कंटेंट होना चाहिए और इजीली तरीके से कर पाओगे। एनजी ट्यूब पोजीशन कौन सी रहेंगी, फीडिंग के दौरान, इंसर्शन के दौरान कितनी लेंथ होती है, किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सभी आपके पास में होना चाहिए दोस्तों, तभी आप कर पाओगे। तो दीज ऑल आर, मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं केवल टॉपिक्स को बता के चला जाऊं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट बन सकता है। यदि ज्यादा जानकारी चाहिए, इजीली तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो सुपर
सुपर 60 डिग्री सीरीज 8:30 बजे डेली चलती है। इजीली तरीके से जुड़ जाना। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं, ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब है। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, जब मतलब इंसर्ट करते हैं तो क्या पोजीशन होती है, पेशेंट को किस तरीके से, ओबिस पेशेंट है तो क्या कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे, इसके बाद में सक्शनिंग किस तरीके से करोगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब को मींस इंसर्ट करना इंट्यूबेशन कहलाता है, उसको निकालना रिमूवल करना एक्सट्यूबेशन कहलाती है, क्या पोजीशन रखेंगे, किस तरीके से बैलून को इन्फ्लेट करना होता है, सक्शनिंग किस प्रकार से करते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, प्रोसीजर क्या देखने को मिलेगा, ये सभी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं सक्शनिंग, तो सक्शनिंग के अंदर टाइम कितना लगेगा, टाइम के साथ साथ में कितना प्रेशर होना चाहिए, और प्रेशर भी आपके पास में देखने को मिलता है कि मींस यदि आपके पास में जो मींस पोर्टेबल वाला है तो डिफरेंट देखने को मिलेगा, और उसके साथ में यदि दोस्तों आपके साथ में देखने को मिलेगा कि मींस वॉल माउंट है तो वॉल माउंट के अंदर डिफरेंट प्रेशर होता है। तो ये सभी आपको पास में पता होना चाहिए। सक्शनिंग का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मतलब हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर ब्रेडिकार्डिया कराएगी। तो ये सभी क्या है, कंटेंट है। अभी तो मैं केवल टॉपिक्स को आपके सामने खोलने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है एथिक्स इन नर्सिंग। एथिक्स कौन कौन से, जैसे कि आपके पास में टॉर्ट देखने को मिलता है, टॉर्ट के अंदर देखने को मिलता है इंटेंशनल टॉर्ट है, नॉन अनइंटेंशनल टॉर्ट है, ये सभी क्या है, दीज ऑल आर द एथिक्स इन नर्सिंग। एथिकल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे, ऑटोनॉमी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वराइसिटी है, फिडेलिटी है, इसके साथ साथ में जस्टिस है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके टाइप्स क्या रहते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, ओल्ड ब्लड इन्फ्यूज कर दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, कोल्ड होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, एक्यूट है, फास्ट है, स्लो है, मींस ओल्ड ब्लड है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी मींस जनरेट फ्रॉम द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो चलो यदि मैं बात करना चाहूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से सवाल बनता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चाहे इसका बर्थ हो, इसके साथ साथ में इसकी डेथ कब हुई, किस तरीके से देखने को मिली, क्रीमियन वार हुआ, क्रीमियन वार में इसने किस तरीके से सर्विस अपनी प्रोवाइड करी, फादर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फर्स्ट नर्स रिसर्चर के नाम से जानी जाती है। इनके द्वारा एनवायरमेंटल थ्योरी देगी, एनवायरमेंटल थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। जो साथी मींस मेरे से पढ़े हुए हैं तो इजीली तरीके से कंपोनेंट को मींस जो मैंने ट्रिक बताई है उसको कमेंट बॉक्स में पुट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं ईयर ड्रॉप इंस्टिलेशन, तो ईयर ड्रॉप इंस्टिलेशन करते हैं तो 3 साल से छोटा बच्चा है तो किस तरीके से ईयर पिन्ना को होल्ड करते हैं, मींस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट मींस बड़ा बच्चा है 3 साल से तो किस तरीके से होल्ड करना है। यदि ये अभी मेरे पास में 11 टॉपिक्स हैं, अपनी नोटबुक्स में सभी मेरे साथ ही नोट डाउन कर लो क्योंकि इजीली तरीके से कर पाओगे, चाहे वो नॉट सेट हो या इसके साथ साथ में केजीएमओ के लिए तो स्पेशल तरीके से मैं आपके लिए प्रिपेयर करके आया हूं। यदि कोई भी साथी वो है जो नॉट सेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी कर पाएगा, वो भी कर पाएगा। चलो नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं दोस्तों आगे आपके पास में जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, सेकंड इसके बाद में जो टॉपिक है दैट इज द 12th नंबर। 12th नंबर पे आपके पास में देखने को मिल रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आप मींस टाइप्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में इसके अंदर क्या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में इसमें कम्युनिकेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बैरियर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो दीज ऑल आर द मींस टॉपिक है कम्युनिकेशन, इसके अंदर सारी चीजों को कवर करो। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास में टॉपिक आता है कैनुलाइजेशन। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी देखने को मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी साइट का यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी साइट का यूज करेंगे। इसके साथ में यदि कैनुलाइजेशन करते हैं तो क्या उससे सैंपल लेना है, यदि उसके बाद में मींस सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसके कौन कौन से पोर्ट देखने को मिलते हैं, किस पोर्ट से सैंपल लिया जा सकता है, किसमें टीपीएन देते हैं, किसके द्वारा कीमोथेरेपी दी जाती है। तो दीज ऑल आर द व्हाट रिलेटेड टू द सेंट्रलाइज। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में, तो किस तरीके से एडमिशन डिस्चार्ज क्या होता है, मींस डिस्चार्ज प्रोसेस कब डिसाइड हो जाता है, ये कमेंट बॉक्स में पुट डाउन करने की कोशिश करना कि डिस्चार्ज व्हेन द डिस्चार्ज इज स्टार्टेड, कब हम डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। नेक्स्ट हैंड हाइजीन होती है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। उसके बाद में मूवमेंट्स कौन से देखने को मिलते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग के टाइप हैं, ये सभी आपको पुट करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है आपके पास में कि बायोमेडिकल वेस्ट, हाँ बीएमडब्ल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखने को मिलता है बीएमडब्ल्यू है। इसके अंदर देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स। अब ये जो बिन्स होंगी तो इनके क्या क्या कलर कोडेड होंगे और किस गार्बेज को, किस कूड़े करकट को या किस आइटम्स को हमके किस वाली बिन्स में डिस्कार्ड करना है, येलो है, रेड है। नेक्स्ट इसके बाद में ब्लू बिन है, मींस पंचर प्रूफ कंटेनर या व्हाइट कंटेनर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ग्रीन जो होती है वो जर्नल वेस्ट के लिए देखने को मिलती है, ग्रीन को हटा दिया गया है, ब्लैक से रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस कितनी देखने को मिलती है, एसेप्सिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डोनिंग एंड डॉफिंग। डोनिंग का मतलब होता है किसी भी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई किट को पहनना, तो क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगा, अगर जब हम रिमूव करेंगे तो क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा पेन के असेसमेंट। अब पेन असेसमेंट करने के लिए एडल्ट में जो यूज करते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है, बच्चों में जो यूज करते हैं जो बच्चा अपने आप से बोल पाएगा तो उसके लिए हम
मतलब जो बोल नहीं सकता उसके लिए FLACC वाला यूज करते हैं, फेस लैग, एक्टिविटी क्राई एंड कंसोलिडेटिव वाला, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स क्या क्या रहेंगी, सीक्वेंस क्या होगा, कौन कौन से एब्डोमिनल कंपोनेंट या क्वाड्रेंट देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यदि रीजन्स के बारे में पूछने लगे तो 9 रीजन होते हैं। किस रीजन में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किस रीजन के अकॉर्डिंग ही साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि चारकोट साइन है, चारकोट साइन के बाद में मींस आप रोवजिंग साइन है, रोवजिंग साइन हमारा देखने को मिलता है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट है। अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट को असेसमेंट करना है, तो जो दूर वाला, जो फारदेस्ट क्वाड्रेंट देखने को मिलता है उसको असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि बॉडी मैकेनिक्स और एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी बॉडी मैकेनिक्स या पोजीशंस को जब हम पेशेंट को हैंडल करते हैं या मींस जब भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके से हमारी पोजीशन होनी चाहिए ताकि स्ट्रेस ना पड़े, ताकि मींस हमारे अंदर बॉडी के मसल्स की स्ट्रेचिंग ना देखने को मिले या पेन ना हो। बेड सोर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलता है, बेड सोर है उसके, इसी को प्रेशर सोर बोलते हैं, इसी को प्रेशर अल्सर या डेक्यूबाइटस अल्सर देखने को मिलता है। इसी के अंदर हम यूज करते हैं एक स्केल जिसको मींस सीवियरिटी को असेसमेंट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडन स्केल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेडन स्केल। तो अभी आपके टॉपिक कितने क्लियर हो गए, 25। इजीली तरीके से समझ पा रहे हो? यदि समझ पा रहे हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर पुट करना, क्या आप भी चाहते हो कि और इसी तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन नर्सिंग ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट यदि दोस्तों मैं बात करना चाहूं, आपके पास में अगला है कंफर्ट डिवाइसेस। कि जो कंफर्ट डिवाइसेस हैं, चाहे एयर मैट्रेस है, मींस उसके साथ में बैक रेस्ट है, एब्डक्शन पिलो है, इन सभी का यूज किस तरीके से करना है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको THR हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसके अंदर हम कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं वो वाला डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एब्डक्शन पिलो, ताकि मींस जॉइंट जो है एडक्शन में रहे ना कि एब्डक्शन में जाए। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, अब आपके पास में कंसेप्ट आता है फीडिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से हमको फीडिंग प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है एनीमा। एनीमा के कितने टाइप्स देखने को मिलेंगे और टाइप्स के साथ में मींस एनीमा का जो कैथेटर होता है उसको कितना इंसर्ट करना है ना। तो एनीमा के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, यदि एनीमा किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो क्या एब्डोमिनल क्रैम्प्स डेवलप होंगे, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या उसको स्लो करोगे या स्टॉप करोगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड आपने पढ़ोगे, एक तो आपने पढ़ा है कौन सा, हाइपोटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है दोस्त कौन सा, आइसोटोनिक है, और इसके साथ साथ में एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो किसका कौन सी कंडीशन में यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर आइसोटोनिक के अंदर जैसे NS है 0.9% NS है, RL है, इसके साथ साथ में D5% है, ये सभी आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक के अंदर 3% NS देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद में D10% D25 मैनिटोल वाला सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिक का मतलब है कि इसके अंदर वो सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे जैसे कि डिस्टिल वाटर है, इसके बाद में बोल सकते हो कि NS 0.445 है, NS 3.125 है, इस तरीके से। नेक्स्ट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या क्या रूट्स देखने को मिलता है, तो एक तो मेरे पास में रूट्स होता है जिसको बोलता हूं एंट्रल रूट। कौन सा, एंट्रल रूट। एंट्रल का मतलब है GIT के थ्रू जाएगी। और दूसरा मेरे पास में रूट देखने को मिलता है जिसको बोलता हूं पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल का मतलब है कि अवे फ्रॉम द GIT जाएगी या बिसाइड्स द GIT है। अब बिसाइड्स द GIT तो इसके अंदर देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंजेक्शंस। इंजेक्शन का मतलब है जैसे कि इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलस है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है। नेक्स्ट इसके बाद में आप बोलना कि इंट्राथीकल है, इंट्राओसियस है, इंट्रा स्पाइनल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्टेरियल है। दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट है। अभी बात करते हैं राइट्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के जो राइट्स देखने को मिलते हैं, राइट रूट है, राइट डोज है, राइट ड्रग है, राइट पेशेंट है, राइट कैलकुलेशन है, ये दीज ऑल आर द रूट्स। नेक्स्ट है सैंपल कलेक्शन। अब किसी भी पेशेंट के अंदर सैंपल, स्टूल का सैंपल कलेक्शन करना है, यूरिन का सैंपल। अब यूरिन कैसे सैंपल लोगे, यदि कोई पेशेंट कैथेटराइजेशन में तो किस तरीके से एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको पेशेंट के कैथेटर से एस्पिरेट करना है सैंपल। नेक्स्ट ब्लड का सैंपल लेना है तो किस तरीके से लेबलिंग करनी है, क्या पहले करनी है, क्या पेशेंट को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, कहां पे जाके उसकी लेबलिंग करनी है, क्या बेड साइड ही लेबलिंग करनी है या काउंटर पे जाके लेबलिंग करोगे। नेक्स्ट उसके बाद में स्पूटम सैंपल कलेक्शन करना है तो क्या पेशेंट को अपने पास में बुला के करोगे या अवे फ्रॉम द अब एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सराउंडिंग में भेज दोगे पेशेंट को, जहां पे मींस ताकि वो इजीली तरीके से अगर कफ भी करे तो हमको इंफेक्शन ना हो, हम अपने आप को ट्यूबरकुलोसिस से होने से प्रिवेंट करा सकें। नेक्स्ट CSF सैंपल है तो किस तरीके से पोजीशन प्रोवाइड करनी है, CSF लीकेज देखने को मिलेगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है, ये सभी देखने को मिलेंगे पोस्ट ऑप में भी, ठीक है। नेक्स्ट वुंड हीलिंग। अब वुंड हीलिंग के यहां पे देखने को मिल सकते हैं क्या क्या स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग भी देखने को मिल सकती है।
वुंड ड्रेसिंग, अब वुंड ड्रेसिंग जो करते हैं तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करने हैं। बैंडेजिंग, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग है, जैसे कि आपके पास में कैपलाइन है, टी बैंडेज देखने को मिलती है, फिगर ऑफ 8 है, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, ठीक है। नेक्स्ट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, अब कब यूज करते हैं हॉट एप्लीकेशन का, किसी पेशेंट को सीवरिंग की कंडीशन है या कोई भी अभी न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो उसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करोगे, मतलब उसको इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर में पुट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट कोल्ड एप्लीकेशन, जब किसी भी पेशेंट को फीवर हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तब हम कोल्ड एप्लीकेशन स्पंजिंग कोल्ड स्पंजिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि सर्जिकल सेफ्टी जो चेकलिस्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखने को मिलता है सिटोसो, क्या देखने को मिलता है सीटोसो, साइन इन देखने को मिलेगा, टाइम आउट हो जाएगा और फिर साइन आउट देखने को मिलेगा। तो इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, तो 19 कंपोनेंट होते हैं, 7-7-5 के रूप में देखने को मिलते हैं, मतलब इसके अंदर 7 कंपोनेंट होंगे, इसके अंदर 7 होंगे और इसके अंदर 5 कंपोनेंट होंगे। कहां पे सर्जिकल साइट को मतलब इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने से पहले होता है, फिर मींस बिफोर इंसिजन होता है और फिर आफ्टर द मींस जैसे ही हम पेशेंट को मींस सूचरिंग कर देते हैं तो उसके बाद में यह क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपीआर एंड द बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर क्या होता है, कितने कंप्रेशन वेंटिलेशन है, ये सब है। नेक्स्ट दोस्त लिख लेते रहना अपने नोटबुक में कौन कौन से टॉपिक है। नेक्स्ट डोज कैलकुलेशन या ड्रग कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इजिली तरीके से सवाल बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, ये चाहे नॉटसेट हो, DSSC हो, ESIC है, RML है, RRB है, या इसके साथ साथ में CHO वाला भी एग्जाम है तो उसमें भी ड्रग कैलकुलेशन आता है। नेक्स्ट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, हाँ ICD इंटरकोस्टल ड्रेनेज वाला, कौन कौन से इसके देखने को मिलते हैं इंडिकेशन, जैसे कि एम्पाइमा है, प्लूरल इफ्यूजन है, एयर भर जाए, न्यूमोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, काइलोथोरेक्स है। नेक्स्ट दीज ऑल आर द, है ना। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया, ये आएगा। नेक्स्ट कोलेस्टमी, कोलेस्टमी क्या होती है, कोलेस्टमी की केयर किस प्रकार से करते हैं, कोलेस्टमी को केयर करते टाइम कब बैग कितना फिल होना चाहिए, 1/3 फिल होना चाहिए, उसको तभी डिस्कार्ड करना है। कोलेस्टमी किस टाइम केयर कब करनी होती है, तो सुबह करनी होती है, लूक वार्म वाटर का यूज करना होता है। कोलेस्टमी को इस टाइप की कितने टाइप की देखने को मिलती है, असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, ट्रांसवर्स होती है, मतलब परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है, तो ये किससे आएगा, कोलेस्टमी से आएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कौन कौन से देखने को मिलेंगे, लंबार पंचर करना है तो लंबार पंचर में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे, लंबार पंचर के कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। ट्रायल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक रेड कलर होता है जिसको मैं बोलता हूं बिल्कुल तरीके से इमरजेंट कंडीशन है, क्या है इमरजेंट है। उसके बाद में देखने को मिलते हैं येलो, येलो को मैं बोलता हूं केवल अर्जेंट है, अभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में आपके पास में एक कलर देखने को मिलता है ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है पेशेंट एम्बुलेटरी है, चल फिर सकता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक कलर जो लास्ट होता है जिसको बोलता हूं ब्लैक है, ब्लैक का मतलब है डेड है या डिसीज्ड पेशेंट आपके पास में आ रहा है तो उसको कोई भी प्रायोरिटी नहीं देनी है। नेक्स्ट एबीजी एनालिसिस है। उसके बाद में सूचर्स एंड सूचर मटेरियल क्या देखने को मिलेंगे, क्रच वॉकिंग जो देखने को मिलती है, मतलब कौन से अफेक्टेड फुट को कब रखना है, अपर स्टेयर्स जा रहे हो, डाउन स्टेयर्स आ रहे हो तो अपर अफेक्टेड कब रखना है या नॉन अफेक्टेड कब पुट करते हैं। इसके साथ साथ में क्रच वॉकिंग के साथ में आपको मींस हाइट कितनी रखनी है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो जाएगी तो पेशेंट के लिए मॉनिटर करना है, या आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यदि आप भी मींस क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से भी। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि थ्योरीज इन नर्सिंग, कौन कौन सी थ्योरी देखने को मिलेंगी, तो थ्योरीज को आप याद कर लो कि ट्रांसकल्चरल थ्योरी है, मेडेलाइन लेनेंजर है, डोरोथा ईयरम्स है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल थ्योरी है, ये सभी क्या है, दीज ऑल आर द थ्योरीज। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द टीपीएन चल रहा है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यदि एब्रप्ट तरीके से रिमूव कर दिया है, अभी हटा दिया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। टीपीएन को कितने टाइम के लिए रन करना होता है, यदि सेंट्रल लाइन से देना है तो कौन से पोर्ट से देना है, टीपीएन यदि देते हैं तो कौन कौन सी मींस कैथेटर का यूज करते हैं, 24 आवर्स के लिए यूज करना है तो ये भी हो जाएगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अब मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, वेंटिलेटर वाले पेशेंट है या आईसीयू में एडमिटेड है तो कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो कितने घंटे के अंदर हम बोलने की कोशिश करेंगे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही डेवलप हुआ है। इसके बाद में टॉपिक आता है ड्रेन एंड विद इट्स इमेजेस। ड्रेन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पास में हीमोवैक ड्रेन होता है, हीमोवैक के बाद में रोमोवैक ड्रेन है, इसके बाद में टी ट्यूब ड्रेन है, इसके बाद में जैक्सन प्रोट या जेपी ड्रेन के नाम से जाना जाता है, पेनरोज देखने को मिलता है। दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मींस ड्रेन। आपको इमेज के साथ में रटने की कोशिश करनी है और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। कुछ एक्टिव ड्रेन होते हैं, कुछ पैसिव ड्रेन होते हैं, कुछ को सक्शन की जरूरत होती है, किसको सक्शन प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन ड्रेन का हम यूज कब करते हैं, किस वाले पेशेंट के अंदर किया जाता है, जैसे कि टी ट्यूब का ड्रेनेज एक देखने को मिलता है, तो वो जो सीबीडी वाले पेशेंट होता है ना, कॉमन बाइल डक्ट वाले पेशेंट होते हैं, कोलेलिथियटम में जिसमें करते हैं, तो उसमें टी ट्यूब वाले ड्रेनेज यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में है जीसीएस, ग्लास्कोकोमल स्केल, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ईवीएम, हाँ आपको पता है कि कौन से, ईवीएम। ईवीएम का मतलब क्या होता है, आई रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स एंड द वर्बल रेस्पॉन्स। आपके पास में लास्ट क्वेश्चन फिर से बचता है जिसको टीपीएन है। चलो टीपीएन मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से दीज ऑल आर द, आपने सभी ने, उम्मीद करता हूं कि सभी ने लिख लिए होंगे, और ये अभी 55 मैंने आपको बताए हैं, लेकिन बात की थी केवल 50 के बारे में, कोई नहीं 5 एक्स्ट्रा है। अब यदि आपको कंटेंट इस तरीके से पसंद आया हो, तो यदि आप भी चाहते हो कि और भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एमएसएन हो, ओबीजी हो, साइकेट्री हो, इसके साथ साथ में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन है, फार्मा है, आईसीयू है, इमरजेंसी है, इसके बाद में फार्माकोलॉजी है, यदि आप भी चाहते हो कि इस तरीके से और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, यदि आप भी चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊं, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। और यदि वीडियो या कंटेंट आपको पसंद आया है तो इजीली तरीके से लाइक कर देना, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर डेली जो अपनी सुपर 60 डिग्री सीरीज चल रही है शाम को या रात को 8:30 बजे, उसमें डेली जुड़ने की कोशिश करो। वो कहते हैं ना कि जर्रों में रहगुजर चमक छोड़ जाऊंगा और पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, कि जर्रों में रहगुजर चमक छोड़ जाऊंगा और पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं, मैं शीशा हूं टूट करके खनक छोड़ जाऊंगा। तो मींस आप जुड़ने की कोशिश करो, फिर देखो किस तरीके से एक बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा वहां पे। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।